हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिक्स। तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप्ड डाटा का क्या मतलब है कि जब हमें किसी ग्रुप के बारे में दे रखा हो, तो जैसे दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 8, तो वो 10 टोटल स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स आए। तो ऐसा नहीं लिखा कि जो 8 लिखा है वो 10 बार लिख दिया 8 8 8 8। वो ग्रुप बना के सभी का एक जगह लिख दिया, तो वो है ग्रुप्ड डाटा। जब हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, राइट, तो इसके लिए उस टर्म को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके 8 मार्क्स आए, तो जो 10 है वो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, 8 है जी आ जाएगी वैल्यू। तो इसके अलावा और भी होगी जिसमें जैसे 20 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 9 मार्क्स हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप डाटा और दे रखो। इस केसेस में मीन कैसे निकालते हैं? हर फ्रीक्वेंसी को उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। फ्रीक्वेंसी को उसके नंबर के साथ करवाना होता है मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड कर दो टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब 10 लोग यहाँ पे हैं, 10 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, नेक्स्ट वाले में 20 है, नेक्स्ट वाले में 5 है, ऐसे जितने भी है वो सारी फ्रीक्वेंसी को कर देंगे ऐड, तो ये आ जाएगा मीन। इसको और समीशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं समीशन, और इसका मतलब है इसके अंदर अगर कुछ भी लिखा तो उसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी और पहली टर्म होगी दोनों में प्लस का साइन होएगा। जैसे f1 x1 f2 x2, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये f1 x1 एक टर्म है। जब मैंने इसकी सेकेंड टर्म लिखी, यहाँ आई है ना जनरल टर्म, आई की जगह 1 1 होगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और उन दोनों नेक्स्ट वाली टर्म्स में प्लस का साइन आएगा और फिर लिखना है। तो समीशन ये है ओवर एफ आई, ओवर समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऊपर वाले का अलग से लिख लेते हैं, नीचे वाले का समीशन ऑफ आई अलग से। अब आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई एन तक गई, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके एन तक जा रही है, तो आप लिखोगे आई फ्रॉम 1 टू एन। तो ये फॉर्मूला है मीन निकालने का। हम एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो दे क्या रखा है? मार्क्स दे रखे हैं 30 स्टूडेंट्स के, ऐसे स्टूडेंट है उनके मार्क्स दे रखे 100 मार्क्स पेपर। तो जो एग्जाम था वो था 100 मार्क्स का, और टेबल ऐसा दे रखा है कि जैसे 10 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 20 आए हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 36 आए, तो ऐसा दे रखा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f1x1 मल्टीप्लाई चाहिए फ्रीक्वेंसी का और उस नंबर का मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर हम लिखेंगे fi(xi). जो देखो इसमें पहले ही डिफाइन किया है, जो मार्क्स है उसको xi एज्यूम कर रहे हैं और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको वो fi एज्यूम कर रहे हैं। अब वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करो। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली है, ये है मार्क्स ऑब्टेन 10, उसके लिए 1, ये 21, 36, 3, ऐसे ही मैं सारा लिख लेती हूँ। तो देखो मैंने सारा लिख दिया, xi सारा लिख दिया है, fi भी सारा लिख दिया, यहाँ पे 95 है। तो अब हमें करना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10, 20, 108, 160, 150, 112, 240, 280, 72 into 1, 72, then 80 into 1, 80, 176, 276 and 95। ये आ गया fi(xi). जैसे ये आया, आपको इसका लेना है समीशन। आप इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, सारी टर्म्स को ऐड कर दो। ऐड करने पे ये आ जाएगा 1779। अब हमें समीशन fi भी निकालना होता है, समीशन ऑफ fi।
ये तो वैसे पहले भी दे रखा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 स्टूडेंट्स है टोटल, तो ये आ जाएगा हमारा 30। अब फॉर्मूले में अगर हम रखें तो वो आएगा समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई, और जो आई है वो 1 से 30 तक जा रहा है, 30 तक। ताकि कितने नंबर दे रखे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तक जा रहा है, 13। तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको समीशन ही करना है, सम ही करना है आपको। समीशन का साइन लगाओ और लिखो। ये आया 1779 ओवर 30। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 59.3। जो 59.3 ये मीन मार्क्स है, मीन 30 स्टूडेंट के अगर ऐसे मार्क्स आए हैं तो उनका मीन आएगा 59.3 मार्क्स। आप लिख सकते हो द मीन मार्क्स ऑब्टेन, द मीन मार्क्स ऑब्टेन इज 59.3। ओके, तो ये सिंपल मेथड। अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्या हुआ, अब इंटरवल्स दे रखे हैं, सीधा नहीं दिया कि इतने मार्क्स हैं इतने मार्क्स हैं, तो सिर्फ दे रखा है कि अगर 10 से 20 तक है, ऐसे 10 से 25 के बीच में मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स, 25 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। तो इसको देखते हैं, इसको हमें यहाँ पे इंटरवल दे रखा है। अब इंटरवल को कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स आई के साथ, तो हमें कुछ तो एक वैल्यू चाहिए जो इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करे, उसको हम बोलेंगे क्लास मार्क, उसको बोलेंगे हम क्लास मार्क। वो क्या है, इंटरवल को एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। 25 अपर वैल्यू को लोअर वैल्यू में ऐड करो और 2 से कर दो डिवाइड। जब हम ऐसा करेंगे, अपर में लोअर वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक क्लास मार्क आएगा, जैसे इस केस में आया है 17.5। तो क्लास मार्क होता क्या है, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू ओवर 2, ये होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क तो हम हर किसी इंटरवल के लिए क्लास मार्क निकालते हैं। 10 से 25, 25 से 40, 55 तक, 55 से 70, 70 to 80, then 70 to 85, 85 से 100। हमारे पास वैल्यू ये दे रखी है 2 3 7 6 6 6। अब हम चाह रहे हैं क्लास मार्क निकालना। जो क्लास मार्क है वो होगा एक्स आई, ये है एफ आई। अब क्लास मार्क पहले का जैसे मैंने शो किया 17.5 आया। अब इसका निकालना है तो कैसे, 25 में 40 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 65/2, तो 32.5, 32.5। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 47.5, 62.5, 77.5 और फिर है 92.5। ये जो हम कर रहे हैं इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। इससे कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ओके, अब हम निकालते हैं एफ आई एक्स आई, जो हमें निकालना होता है। एफ आई आ गया तो समीशन एफ आई भी हो जाएगा। ये एक्स आई है तो हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई लिखते हैं, मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे तो ये आ जा रहा है 35, 97.5, 332.5, 375.0, 465, 555 हियर। अगर इसका हम ऐड करें, एफ आई एक्स आई को ऐड करें तो मिलेगा हमें समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज 1816। ये एफ आई अब यहाँ पे एफ आई को ऐड करेंगे, ये सारी टर्म्स को ऐड करके मिला 30। तो हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं तो हमें करना वही है, एक्स बार इज समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन ऑफ एफ आई।
इसमें डिफरेंट क्या था जो लास्ट क्वेश्चन था उससे? लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर हमें एफ आई दे रखा था, इस क्वेश्चन में हमें एक्स आई निकालना पड़ा, इसमें हमें एक्स आई निकालना पड़ा। ओके, तो अगर इसमें वैल्यूज रखते हैं 1860 ओवर 30, तो हमारे पास आ रहा है 62। तो हम क्या कहेंगे, जो मीन निकाला है ये हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है, डायरेक्ट मेथड से हमारे पास जो मीन है वो 62 आया। ओके डन। नेक्स्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हमें एक मीन को अज्यूम करना पड़ेगा। तो जो हमने पहले टेबल बनाया इसमें हमें ये दो वैल्यूज वही चाहिए, ये दो पहले वैल्यूज चाहिए, तो हमने ये वैल्यूज देते हैं पहले। सेम क्वेश्चन है लेकिन मेथड डिफरेंट हम यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डी आई। अब क्या निकालेंगे, डी आई। डी आई क्या होगा, ये डिफरेंस होगा एक्स आई का और अज्यूम्ड मीन का। ए हम ले रहे हैं अज्यूम्ड मीन, और ये अज्यूम्ड मीन हाँ कैसी है, आपने ये जो एक्स आई निकाला है इसमें से कोई एक नंबर उठा लो। मैंने 47.5 ले लिया, आप 62.5 भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी। मैंने ए को चूज किया है 47.5, तो मतलब अब हमारे पास जो डी आई होगा वो निकलेगा एक्स आई में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करके। तो 17.5 से अगर हम 47.5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिल रहा है -30। 32.5 माइनस 47.5 इज -50। अब 47.5 में से 47.5 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। इसको करेंगे तो ये +15, ये 30 और ये 45। अब क्या आया, डी आई आया। हम निकालेंगे एफ आई डी आई। हम पहले निकालते थे एफ आई एक्स आई, अब हम निकाल रहे हैं एफ आई डी आई। इसको मल्टीप्लाई किया तो -60, -30, तो 15 इंटू 6, 90, 45, 15 3 जा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया ना, 45, 30 इंटू 6 180, 45 इंटू 6 27। तो ये है हमारे पास एफ आई डी आई। हम निकाल रहे हैं समीशन ऑफ एफ आई डी आई। समीशन निकालेंगे तो 435 आ जाएगा, और ये समीशन एफ आई तो हमें पता था 30 है, ये 30 है। अब क्या निकालना है, मीन निकालना है, लेकिन ये जो अब मीन निकालेंगे ये होगा अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन, तो इसके लिए जो डेविएशन है डी प्राइम इज समीशन ऑफ एफ आई डी आई ओवर समीशन एफ आई। ये डेविएशन निकालते हैं पहले। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ये वैल्यू कितनी है, तो ये हमारे पास, इसको लिखो पहले, ये है क्या, ये टर्म को एफ डी आई क्या था, डी आई है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स आई एंड ए, समीशन ऑफ एफ। समीशन सेपरेट हो जाता है अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, तो मैंने वही किया है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट थी तो मैंने ऐसे अलग अलग समीशन कर दिया। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई। अब ये गलती मैंने करना कैंसिल कर दिया, नो ये कैंसिल है, ये कंप्लीट टर्म है, माइनस समीशन ऑफ एफ आई ए ओवर समीशन एफ आई। यहाँ जो ए है वो कांस्टेंट, आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो। अब हमारे पास ये बचा, इसमें सिर्फ ऊपर समीशन एफ आई बचा है और डिनोमिनेटर में भी एफ आई ही बचा है, तो ये तो कैंसिल। अब आगे कैसे तो लिख लेते हैं, ये तो मीन की वैल्यू है, मीन ये क्या है माइनस से, मीन में से हमें ए सब्ट्रैक्ट करना है, और ये हमारे पास डी प्राइम, ये हमारे पास है। तो
हमें एक्स बार निकालना है, वो क्या आएगा बी बार प्लस ए। यहाँ तक तो कर लिया। बी बार की वैल्यू थी समीशन एफ आई डी आई, समीशन एफ आई डी आई ओवर समीशन एफ आई प्लस ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ये है 435 ओवर 30, ए था हमने लिया 47.5, ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 62। ये जो 62 आया है ये हमारे पास मीन आया, लेकिन किस मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से हमारे पास आया। ओके, तो दो मेथड हमने करे हैं, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्वेश्चन वही है, हमने वही क्वेश्चन से डायरेक्ट मेथड किया, अज्यूम्ड मीन किया। अब हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें पहले वो चीजें चाहिए जो हम ऑलरेडी निकाल चुके, डी तक हमें चाहिए, डी आई तक तो चाहिए ये चीजें, तो मैंने केवल यहाँ से ही ले ली है। जैसे इसके नाम में ही स्टेप है तो हमें यहाँ पे एक स्टेप लेना होगा, अज्यूम करना होगा। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। यू आई एक नेक्स्ट काउंट करना कॉलम, जिसमें हम लिखेंगे एक्स आई माइनस ए को डिवाइड करना है एच के साथ। अब ये एच है क्या, एच है कि विथ, कि कितनी विथ है इसमें, 10 से 25 15, सब में सेम ही है विथ 15, तो एच हमारे पास 15 आ जाए। तो इन सभी वैल्यूज को 15 के साथ डिवाइड कर दो, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम ही है ना, -30 डिवाइड करना है एच के साथ, और एच है 15, तो ये -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 1 2 3। अब हमें चाहिए एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करवाना, 2 इंटू -2 -4, then -3 0, 6 1 6, 6 2 12 and then 18। समीशन एफ आई यू आई ऐड करेंगे तो 29 बनेगा। समीशन एफ आई कितना था 30। अब देखो जब इसके मेथड लिखेंगे तो यू डेविएशन ये आएगा समीशन ऑफ एफ आई यू आई ओवर समीशन एफ आई। यू आई क्या है, यू आई है एक्स माइनस ए और एक्स आई माइनस ए ओवर एच, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ आई यू आई की जगह लिखा एक्स आई माइनस ए ओवर एच। हमें पता है कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये फाइनाइट, तो मैंने इसको समीशन एफ आई एक्स आई, एच कॉन्स्टेंट है तो उसको मैंने इधर लिख दिया, माइनस ए भी कॉन्स्टेंट है, एच भी कॉन्स्टेंट है, समीशन एफ आई बचेगा ओवर समीशन एफ आई, इसको भी अलग अलग कर देते हैं डिनोमिनेटर में, इधर आ जाएगा समीशन एफ आई, इधर भी समीशन एफ आई, ये तो कैंसिल। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास 1/h, और ये क्या है x बार, ये है x बार माइनस ये क्या है a, इन दोनों में h था, मैंने h कॉमन ले लिया। अब h मल्टीप्लाई करवा दो u बार इंटू h, x बार माइनस a, हमें चाहिए x बार, तो x बार की वैल्यू है u बार h प्लस a। u बार क्या था, समीशन एफ आई यू आई ओवर समीशन एफ आई, h के साथ करो मल्टीप्लाई प्लस कर दो a, हमारे पास समीशन एफ आई यू आई 29 और ये है 30, h की वैल्यू 15, a की वैल्यू 47.5। बस सॉल्व करेंगे, अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के पास हमारे पास आ रहा है 62, तो स्टेप डेविएशन से हमारा आंसर आया है 62। ओके, तो ये हमने 3 मेथड इंपॉर्टेंट किए हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।